हिंदी का। हाँ प्रभु, आप शेयर कर पाओगे प्रभु हिंदी का क्या? यस प्रभु, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, ओके। जय राधा माधव से कहते हैं हरे कृष्णा। विजय चौबे प्रभु, निर्मल जडेजा प्रभु, अच्युत प्रभु, सनातन प्रभु, प्रेममय प्रभु। तो आज हम एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जय राधा माधव करके फिर विल स्टार्ट विथ डिस्कशन ऑन श्रीमद् भागवतम। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा बैरनेश्वर, राधा बैरनेश्वर, राधा बैरनेश्वर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय गौरानीताय, जय गौरानीताय, जय गौरानीताय, जय गौरानीताय। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, शील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय, जय गुरुदेवाय। बोलो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। श्री नामाचार्य जी हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, सभी उपस्थित भक्तों की जय। गुरु और गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम अध्याय कैंटो 2 चैप्टर 7 श्लोक क्रमांक 49 के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड कैंटो चैप्टर 7 श्लोक क्रमांक 49। तो जो भगवान के जो डिफरेंट अवतार है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर श्लोक क्रमांक 49 में मैं श्लोक पढ़ता हूँ। सश्रेयसाम् अपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावसभावविहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुशीर्यमाने वयोमेनैवा तत्र पुरुषो न विसृज्यते जः। सश्रेयसाम् अपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावासभावविहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुवृषिच्य मे वयोमेव तत्र पुरुषो न विसृज्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावासभावविहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुवृषियामने वयोमेव तत्र पुरुषो न विसृज्यते जः। हरे कृष्णा। अगर कोई भक्त लोग ट्राई करना चाहे तो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण पढ़िए प्रभु। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भाव स्वभाव विहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेऽनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्पुरुषो न विशीर्यते जः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर कोई और भक्त लोग ट्राई करना चाहे तो। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भाव स्वभाव विहितस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई भक्त लोग नहीं है तो हम फिर तात्पर्य और अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। मेरे पीछे बोल सकते हैं आप लोग। जो कुछ भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वे परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तात्पर्य: जीव अजन्मा तथा नित्य है, और जैसा भगवत गीता 2.30 में पृष्ठ की गई है, भौतिक तत्वमय देह के विनिष्ट होने पर जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्म का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के कार्य में भी भगवान द्वारा पांच प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी
भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तदात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता 4.11 में पुष्टि की गई है कि वे मनुष्य को इसी जीवन में इसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। अतः उस प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलिषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या मनन करने के बजाय भगवान की नियमित भक्ति में सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति तदात्म्य नहीं चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति के 9 दिव्य विधियां है, यथा श्रवणम, कीर्तनम इत्यादि, और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदात्कार होने की अपेक्षा कई श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करना अथवा शून्य की कृत्रिम रूप से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सके। जीव तो अजन्मा है, ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकट्य होता है। अतः आत्मा तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर विलिप्त में आता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब भारी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो वो जीवित स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता चला आता है। परम उपकारी भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनकी संगति के अनुसार स्वारूप्य समान शारीरिक अंग, सालोक्य भगवान के साथ उसी लोक में रहने के समान सुविधा, श्राष्टि भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य भगवान के साथ समीप संगति रूप में होता है। सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष के दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत भगवत धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसे पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी भक्तों का आज शुक्रवार के अपने भागवतम सत्संग क्लास में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 7 श्लोक क्रमांक 49, जिसके अंदर भगवान एक्चुअली, मैं फिर से उसका अनुवाद पढ़ूंगा। जो कुछ भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी इस शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, इसके अंदर ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। तो अगर कोई भक्त लोग बतला सकते हैं कि ये जो 6 प्रश्न हैं जो ऋषियों लोगों ने पूछे थे, ये 6 प्रश्न क्या है? अगर कोई भक्त लोग शेयर करना चाहे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, प्रभु। 6 प्रश्न तो प्रभु याद नहीं, मगर 1-2 प्रश्न प्रभु बता सकता हूँ प्रभु। हाँ बोलिए ना प्रभु, बोलिए प्लीज। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हाँ सही है। प्रश्न ये था। श्रेय श्रेय हाँ what is the ultimate benefit for the people in general? परफेक्ट श्रेय परफेक्ट, बहुत। हाँ श्रेय सारा सही है। सारा what is the essence of all scripture? हाँ श्रेय सार, बहुत अच्छा या प्रभु। जातक भाई हाँ, कृष्णा appeared from माँ from the- देवकी। हाँ वो मॉव देव की, वेरी नाइस है बहुत। श्रेय सार जातक हाँ लीला भाई कृष्णा हाँ परफॉर्म दिस पास्ट टाइम। हम्म, और अवतार हाँ अवतार भी अवतार भाई कृष्णा टेक्स हाँ अवतार। सही है। ये और सब है। भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? फिर भागवत धर्म कहाँ शरण ली उसका? हाँ थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। तो ये हरे जो 6 प्रश्न है, व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो हम देखते हैं कि ये अल्टीमेट शरण कहाँ ली? तो श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली अल्टीमेट शरण जो धर्म का है। तो हमको अगर श्रीमद् भागवतम का, अगर ये श्रीमद् भागवतम हम एक्चुअली 3 कैटेगरी से, एक तो हमको अगर भक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का शरण करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, और भागवतम को हमको शरण ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम भागवतम को शरण ग्रहण करेंगे तो क्या चीज होगी? स्पेशली 3 चीज होगी। क्या होता है? हमारा शोक नष्ट होता है। शोक क्या होता है? किसका शोक करते हैं हम? शोक कब व्यक्त करते हैं? किसी चीज को खोने का। हाँ भूत, अगर जो भूत में क्या, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शोक। और भय किसका रहता है? आने वाले खतरा का। हाँ आने वाले फ्यूचर का, बोले तो ये यस। फ्यूचर। और मोह, किसके साथ मोह रहता है? वर्तमान में जो चल रहा है उसके लिए हमारा मोह रहता है। तो एक्चुअली जब हम श्रीमद् भागवतम जब हम भक्तों के मुखारविंद से सुनते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? हमारा शोक मोह और भय, ये सब नष्ट होता है। तो जैसा 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछा था कि भगवान ने डिफरेंट जो अवतार लिए है उसके बारे में वर्णन करिए। तो हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर में हमने देखा कि भगवान के डिफरेंट अवतारों के वर्णन है, और यहाँ
आप कितना सुंदर, क्या जो भी कल्याणकारी कल्याणकारक है उसके परम स्वामी भगवान है। देखिए, सबके परम स्वामी परम भोक्ता भगवान है, और जो भी कल्याणकारी है उसके स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वे भौतिक तथा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, तो सबका फल देने वाले, सबके फल देने वाले कौन है? भगवान है। इसका परम ये इस प्रकार ये परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। तो हम यहाँ फिर से हम देखते हैं कि हमारे जीवात्मा की परिभाषा कर रहे हैं। क्या जीवात्मा क्या है? अजन्मा है। अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो हम देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर श्लोक को हम समझने का आज प्रयास करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम। तो हम देख सकते हैं क्या इसके अंदर ये श्लोक को समझने के लिए एक्चुअली हम देख सकते हैं क्या हम हमारी जो रिश्तेदार है या सगे संबंधी है जो भी है उनसे हम कितना मोह करते हैं उनके रिलेशंस के ऊपर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं यहाँ हमको क्या बतला रहे हैं ये संवाद में, क्या जो भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है। तो हम इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण कथा के रूप में लेंगे। तो हम देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, तो इसको अगर हम समझ सकते हैं तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज का एक हमें बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जिसके अंदर चित्रकेतु महाराज ने एक्चुअली शादी की, और लेकिन फिर उनसे बच्चा नहीं हुआ पत्नी से। तो वैसे फिर उन्होंने दूसरे पत्नी से शादी की, तीसरे पत्नी से शादी की, ऐसे 1000 हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख हो गए, और फिर 1 करोड़ पत्नी से शादी की। और उनसे शादी होने के बावजूद भी वो हर समय शोक में थे। शोक, तो शोक क्या था उनको? क्या उनको अपने पत्नियों से कभी उन्हें बच्चा नहीं हुआ, तो वो शोक में थे। और तभी अंगिरा जो मुनि हैं, अंगिरा मुनि उनके पास आते हैं, और जब उन्हें देखते हैं ऐसी अवस्था में, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ है, तब चित्रकेतु महाराज से पूछते हैं कि आपके शोक का कारण क्या है। तो शोक का कारण बतलाते हैं कि मेरे पास बड़ा साम्राज्य है, लेकिन मेरे पास साम्राज्य को आगे चलाने के लिए मेरे पास पुत्र नहीं है। तो अंगिरा मुनि उन्हें समझ जाते हैं वो कि अगर मैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान अभी प्रदान करूंगा तो वो अवस्था में नहीं है वो लेने के। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर आपको अपना पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो आप यज्ञ करिए, और यज्ञ से जो जो पायसम निकलेगा वो पायसम अपनी जो सबसे जो वरिष्ठम ये है पत्नी, उसको आप खिलाइए, जो बहुत गुण, ये जो गुण में भी सर्वश्रेष्ठ है ऐसी पत्नी। और उन्होंने फिर वैसे ही किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपने पत्नी को वो पायसम, एक्चुअली वो पायसम निकलने के बाद वो पायसम खिलाया, और खिलाने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और वो पुत्र का नाम क्या रखा? हर्ष शोक। तो आप देख सकते हैं जब ये पुत्र का जब नाम हर्ष शोक रखा, तो हर्ष शोक उन्हें समझा नहीं, एक्चुअली राजा चित्रकेतु महाराज को ये समझा नहीं कि ये हर्ष शोक ये नाम पुत्र का क्यों रखा है। हर्ष तो समझ गया, क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उसका नाम हर्ष तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन शोक ऐसा नाम क्यों रखा? तो वो क्योंकि पुत्र के प्राप्ति में इतने आनंद विभोर थे, क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर उसके ऊपर मेडिटेट नहीं किया है? क्या ये अंगिरा मुनि ने अपने उनके पुत्र का नाम ऐसा क्यों रखा? तो हर्ष शोक नाम रखने के बाद पुत्र पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र फिर पुत्र की प्राप्ति के बाद घर में बहुत आनंद, उनके राजमहल में बहुत आनंद था। और जो चित्रकेतु महाराज है वो क्या करे, अपने पत्नी
के ऊपर उनको बहुत उनका प्रेम और बढ़ता गया, क्योंकि वो पत्नी के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो घर में इतना आनंद है। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, जो उनकी जो दूसरी पत्नियां थी, इतनी सारी जो पत्नियां थी, वो बोलते 1 करोड़ में से 1 माइनस कर दो, बाकी जो पत्नियां थी उन्हें एक्चुअली ईर्ष्या होने लगी। किससे ईर्ष्या होने लगी? ये जो पत्नी है इनसे ईर्ष्या होने लगी। जो उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी उनसे ईर्ष्या होने लगी। क्यों ईर्ष्या होने लगी? क्योंकि अभी राजा चित्रकेतु महाराज उनके तरफ लक्ष्य नहीं दे रहे थे। पूरा ध्यान केंद्र किसके तरफ था? अपने पुत्र के तरफ। और ये जो वरिष्ठ जो पत्नी थी जिनके गर्भ से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी, तो एक्चुअली उसके वजह से ये द्वेष होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हमारे शोक का कारण क्या है? ये पुत्र है। तो ये अगर ये पुत्र को मिटा देंगे तो हो सकता है कि हमें हमारे शोक का निवारण मिल सके। तो इन्होंने ये सब पत्नियों ने क्या किया, ये सब पत्नियों ने मिलकर क्या किया, क्या ये जो पुत्र था, इनका जो पुत्र था, ये इनके पुत्र को क्या किया, क्या विष खिला दिया। तो ये विष खिलाने के बाद क्या हुआ, विष खिलाने के बाद ये पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये पुत्र की मृत्यु होती है, राजा चित्रकेतु महाराज और उनकी जो पत्नी है ये इतने शोक करने लगते हैं, इतने शोक करने लगते हैं, क्या उनके शोक का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर से अंगिरा मुनि नारद मुनि के साथ आते हैं और जब राजा को देखते हैं तो राजा को पूछते हैं, क्या आपको इतना शोक करने का रीजन क्या है? तो बोले, मेरे पुत्र को खो दिया है। ये जो पुत्र है, जो मेरा साम्राज्य चलाने वाला था, आज जो हर्ष का जो एक कारण था, आज क्या हुआ, वो दुख का कारण बन गया। तो नारद मुनि सिर्फ उनको ज्ञान देने के लिए क्या करते हैं, वो पुत्र को फिर से जीवित कर देते हैं। और पुत्र को जीवित करने के बाद पुत्र जीवित होता है और जीवित होने के बाद एक्चुअली वो अपने माता पिता को पहचानता नहीं है। और वो फिर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है कि आप देखिए, आप कौन थे मेरे माता पिता हो, इससे पहले मेरे काफी जन्म हो चुके हैं और मेरे बहुत सारे माता पिता हो चुके हैं। तो इतने सारे जन्म हुए, इतने सारे माता पिता हुए, तो आप मेरे कौन थे माता पिता हो? तब फिर उन्हें ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या हम जो जिसके लिए हर्ष और शोक कर रहे थे, एक्चुअली ये इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे समुद्र के तट पर जो ये कंकर रहते हैं, समुद्र की जब लहरें आती है तो वो कंकर को साथ में लेके जाती है। तो लहरों के साथ वो कंकर एक साथ एकत्रित होते हैं और दूर चले जाते हैं। वैसे ही अगर कुछ शोर के ऊपर कुछ लकड़ियां टहनियां पड़ी है, तो वैसे ही समुद्र के जब लहरें आती है तो वो भी एकत्र आती है और चले जाती है। तो ये शोक और हर्ष का जो रीजन है, ये नहीं है। हमारा जो जीवन प्राप्त हुआ है ये शाश्वत है। जैसे यहाँ बता रहे, हम अजन्मा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे रिलेशंस के अंदर इतना अटैचमेंट हो जाते हैं, हमारे इतने ये राग उत्पन्न हो जाता है कि हमें लगता है क्या ये जो रिलेशंस है, ये जो संबंध है, एक्चुअली ये संबंध जब संबंध में हम बन जाते हैं तो हमें हर्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही संबंध टूट जाता है तो हमें शोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ एक्चुअली हम अगर ये इसका फिर से अनुवाद पढ़े, जो भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में, चाहे सबका फल देने वाले भगवान है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज को जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी पहले, तो भगवान ने उनको फल नहीं दिया, लेकिन जैसी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन भगवान ने उन्हें फल प्रदान किया। वो परम उपकारी है, इसलिए उन्हें फल प्राप्त हुआ। लेकिन प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। तो यहाँ क्या है, क्या ये शिल प्रभुपाद आप देखिए तात्पर्य में इतना सुंदर तरह लिखते हैं, जीव अजन्मा तथा नित्य है। अगर हम देखें
2.30 का अगर हम ये श्लोक पढ़े, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। 2.30, सो 2.30, देहि नित्य अवेद्यो यम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्व शोचितुम अर्हसि। तो उसका अनुवाद है, हे भरतवंशी अर्जुन, देह में निवास करने वाला आत्मा कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि देह के में निवास करने वाला आत्मा कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो हम देख सकते हैं चित्रकेतु महाराज के प्रसंग से, क्या जो देह के अंदर रहने वाला, उन्हें लगा कि ये मेरा अभी पुत्र मर गया, लेकिन एक्चुअली आत्मा अजन्मा है, इसलिए वो कभी मरता नहीं है। इसलिए प्राणी को शोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शोक करते हैं। शोक किस लिए करते हैं? हमें लगता है कि हमने जो चीज पाई थी वो खो दी है। तो एक्चुअली हम समझ सकते हैं इस प्रसंग से, हर समय हमें क्या लगता है कि ये हमें जो भी प्राप्ति हो रही है, एक्चुअली वो हम करता है और हमें प्राप्ति हो रही है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सोल नेवर डाइज, जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, शाश्वत है। वो सिर्फ क्या है, देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तत्र देहांतरस प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक जीवात्मा एक शरीर में एक बालक, युवा और वृद्ध अवस्था के बाद दूसरे, मरने के बाद दूसरे शरीर में जाता है, इसीलिए अ सोबर पर्सन नेवर बिविल्डर्ड। तो एक सोबर पर्सन क्या होता है, ये सब चेन से कभी बिविल्डरमेंट नहीं होता है उसको। ये क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो हमें बतला रहे हैं। क्या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्यों होता है? एक एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों जाती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिजायर, ये हमारी जो भौतिक इच्छाएं जो है ना, उसके वजह से हम एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवत गीता का 14 अध्याय का 18वां श्लोक, जिसके अंदर हम देख सकते हैं क्या एक ट्रांसमाइग्रेशन कैसे प्राप्त होता है, बेस्ड ऑन डिजायर। उद्वम गच्छन्ति सत्वस्त मध्यम तिष्ठन्ति राजस गुण जगन्य गुण वृत्तिस्त अधो गच्छन्ति तामस। तो उसके अंदर भगवान क्या बतला रहे हैं, क्या दोज हु आर सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस गोज अपवर्ड। तो हम जो भी सतोगुण में हैं वो क्या होता है, वो ऊपर के लोक में जाते हैं, और जो रजोगुण में है वो भूलोक पे रहते हैं, और जो तमोगुण में है वो हेलिश प्लैनेट में जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा डिजायर के हिसाब से हमारा ट्रांसमाइग्रेशन होता है, हम एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिजायर, एंड द डिजायर, बेस्ड ऑन द डिजायर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोक को प्राप्त करते हैं। और आगे हम देख सकते हैं क्या ये डिजायर क्यों डेवलप होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो डिजायर है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिजायर कैसे डेवलप होती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में भगवान बताते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसान है ना, 2.62, 1 मिनट, हेलो। तो क्या है, सेव का चिंतन करने से। हाँ प्रभु, बहुत सुंदर। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस तेजु तेषु पजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध क्रोध विजायते। क्या है, वाइल कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो डिजायर कैसे डेवलप होती है, अब देखिए। तो सबसे पहला क्या करता है आदमी, ध्याय किसके ऊपर ध्यान करता है, विषयों के ऊपर। जो विषय वस्तु के ऊपर ध्यान से क्या होता है, ध्याय तो विषयान पुंसान, फिर क्या है, उससे क्या डेवलप होता है, संगास, बोले तो अटैचमेंट, संगास। संगास तेजुपायजते संगास संजायते कामा। और फिर क्या होता है उससे, वो संग से क्या होता है, संगात संजायते कामा, काम डेवलप्ड होता है। और वो काम जब पूरा नहीं होता है, उससे क्या होता है, क्रोध, क्रोध क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर आगे क्या है, फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या होते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। फिर वो क्रोध से क्या होता है, सम्मोह। जब ये हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी बहुत सुंदर बोलते हैं कि एंगर जो है, एंगर, क्रोध, इट इज 1 लेटर लेस देन डेंजर। डेंजर में अगर एक लेटर को निकाल दो, डी को निकाल दो, तो क्या बच जाता है, एंगर बच जाता है।
तो जब भी एंगर आता है इसका मतलब क्या है, क्या डेंजर, आगे डेंजर आने वाला है। क्यों डेंजर आने वाला है? क्योंकि द पर्सन गोज इन सम्मोह। सम्मोह बोले तो क्रोधात भवति सम्मोह, फिर वो इल्यूजन, ही इज नॉट ऑन द ही बोले तो वो जो है वो भौतिक स्तर, वो इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन बोले तो क्या है, जैसा कोई वस्तु को हमको अगर देखना है, अगर शुद्ध नहीं दिख रही है, क्यों शुद्ध नहीं दिख रही है? जैसे हमें बादल से आकाश शुद्ध नहीं दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। जैसे फॉग, जो धुंधलापन हमें दिखता है अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, गाड़ी के कांच के ऊपर क्या होता है, धुंधलापन आ जाता है। किसके वजह से? फॉग की वजह से, ड्यू की वजह से। तो हमको ठीक से नहीं दिखता है, क्या है? बिकॉज इल्यूजन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इल्यूजन, परफेक्ट इल्यूजन। तो क्या है? क्रोधात भवति सम्मोह, क्या हुआ? सम्मोह हुआ, परफेक्ट इल्यूजन। फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, फिर क्या होता है? जब सम्मोह हो जाता है तब क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती है? बिविल्डरमेंट। फिर बिविल्डर मेमोरी अगर बिविल्डर्ड हो गई तो क्या है? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। और उसके बाद क्या होता है? फिर वही अगेन वी कम टू द मटेरियल पूल, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो हम देख सकते हैं ये कैसा चेन है। सबसे पहले हमें सबसे पहले देखिए, हमें एनवियसनेस देखा हमने ये स्टोरी से, ये श्रीमद् भागवतम में इतनी सुंदर कथा चित्रकेतु महाराज की जो हमने देखी, जो रानियों को सबसे पहले ये हुआ, एनवियसनेस आया। किसके ऊपर आया? ये सब जो जो ज्येष्ठ रानी थी उनके ऊपर आया। तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है, जो सुनीतिका और सुरुचिका, जो ध्रुव महाराज की जो माँ है, जो सुनीति है, वो भी एक्चुअली आप देख सकते हैं, वो भी शी कैन ऑल्सो बी एनवियस, वो भी एनवियस कर सकती थी। लेकिन जब ध्रुव महाराज को अपने पिता ने जो अपने मांडी के ऊपर, उनकी लैब के ऊपर बैठने के लिए नहीं दिया, तब एक्चुअली जब वो माता के पास आती है, सुनीति के पास, उनका पुत्र ध्रुव महाराज जब आता है, तो उनकी माता क्या शिक्षा प्रदान करती है? क्या शिक्षा प्रदान करती है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। तो हम ध्रुव महाराज की कथा से इसको कंपेयर करते हैं, अगर ध्रुव महाराज की कथा में, तो ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं क्या, जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति का पास आते हैं तो वो क्या शिक्षा प्रदान करती है ध्रुव महाराज को? प्रभु सुनीति ध्रुव महाराज को बताती है कि तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो बताया वो सही है, भगवान को पाकर कोई चीज पाने जैसी नहीं रहती है, और भगवान को पाने के बाद कुछ मन में मतलब कुछ लालसा ही नहीं रहती है। तो तुम्हारी हाँ माँ ने प्रभु, सही बताया है, तो तुम। हाँ प्रभु, बहुत थैंक यू प्रभु। तो हम देख सकते हैं कि सुनीति एक्चुअली शी वाज नॉट एनवियस, वो उनसे ये द्वेष नहीं कर रही थी। लेकिन उन्होंने क्या बोला, क्या सुरुचि ने जो बोला है एक्चुअली वो सही है। अगर आपको, अगर अपने पिता का राज्य चाहिए या पिता के जैसा राज्य चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आप जाइए और भगवान की भक्ति करिए। तो हम देख सकते हैं कि दोनों स्टोरी में हम देख सकते हैं, दोनों का अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ हमने देखा कि ये द्वेष कर रही थी, ये जब सपत्नी है, तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया? पुत्र की हत्या की। हाँ, देखिए ये बिकॉज ऑफ द डिजायर। क्या डिजायर था? क्या पति का प्रेम प्राप्त करना था। और उसके वजह से देखिए हमने बिल्डरमेंट ऑफ मेमोरी हुआ और इल्यूजन हुआ, और उसके वजह से दे फॉल डाउन इनटू मटेरियल पूल। लेकिन एक तरफ देखिए, 6 महीने सिर्फ तप किया ध्रुव महाराज ने और भगवान की प्राप्ति की। देखिए एक तरफ एक तरफ हम देख सकते हैं कि हमें ये स्टोरी से क्या शिक्षा प्रदान होती है। क्या अगर हम भगवान का शरण करें तो मंगल, जो भगवान का शरण ग्रहण करने के बाद सब कुछ हमको मंगलकारी प्राप्त होता है। जीवन में सब कुछ मंगलकारी होता है और मंगल को हम प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने की अवधि
में भगवान की प्राप्ति की। और ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल हमने देख सकते हैं क्या, इतने कम आयु में सिर्फ 6 महीने में भगवान की उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। और वो प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या बोला कि अभी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये जो राज्य जिसके लिए मैं ये सब जो तप कर रहा था, एक्चुअली यह एक क्या बोलते हैं, इट इज लाइक अ स्टोन, ये पत्थर के समान है, ये कांच के पत्थर के समान है। अभी मुझे आपकी प्राप्ति होगी। तभी भी फिर भगवान ने क्या दिया, उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया। तो हम देख सकते हैं एक तरफ एनवीएनएस है और दूसरी तरफ तो डिजायर भी दो तरह की है, एक है मंगलकारी डिजायर और एक है अमंगलकारी डिजायर। जो 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 इच्छाएं भगवान के तरफ हमको लेके जाए वो मंगलकारी है, जो इच्छाएं हमें भगवान से दूर करे वो अमंगलकारी ये है इच्छाएं। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों भी जो डिजायर है, जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान के भक्ति में हमें अग्रसर करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो मंगलकारी हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं क्या, ये भौतिक वस्तु को प्राप्त करना है तो अमंगलकारी है। क्यों अमंगलकारी है? क्योंकि उससे हम हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो उससे क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने। तो हमने एक्चुअली ये जो श्लोक चालू किया था सबसे पहले समझने के लिए, तो उसका और एक बार मैं श्लोक का तात्पर्य पढ़ता हूँ हिंदी में। तो यहाँ जो कुछ भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है, हम देख सकते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले भगवान है, हम देखते हैं। इसीलिए वो परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, हमने देखा वो अजन्मा है क्योंकि ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। चित्रकेतु महाराज के जो पुत्र है वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या मेरे बहुत सारे पहले माता पिता होके गए, तो आप जो माता पिता बोल रहे हो ये कौन थे इससे बोल रहे हो? तो क्योंकि जीव अजन्मा है और इस भौतिक तत्वमय शरीर विनष्ट होने के बाद भी शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो हमने ये एग्जाम्पल से देखा क्या, कैसे उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया। और फिर श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो 3 चैप्टर के 10वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक आता है। क्या आता है, अगर हमें जो भी डिजायर है तो भी हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो क्या होता है, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है वो प्यूरिफाई होती है। तो क्या है श्लोक, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारते त्रिवेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो अगर मैं इंग्लिश में अगर उसको पढ़ूं ट्रांसलेशन, अ पर्सन हु हैज ब्रॉडर इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति के पास ब्रॉडर ये है बोले तो इंटेलिजेंस, बुद्धि है, वो उसको चाहे मटेरियल डिजायर रहने दो या फिर भौतिक तथा आध्यात्मिक डिजायर या उसे मोक्ष की प्राप्ति होना हो, हर समय हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मस्ट ऑलवेज वर्शिप द सुप्रीम होल, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। किसे? तो हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अजामिल का भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं और श्रौब्य मुनि का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अजामिल के भी एग्जाम्पल में देखा कि बस ये जो ध्यायतो विषयान पुंसा, जो किसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन व्हाट, अजामिल जो का स्टोरी से हम देख सकते हैं किसके ऊपर वो ये कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, अजामिल की स्टोरी में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ, अजामिल की स्टोरी में प्रभु हाँ प्रभु। हमें अजामिल की स्टोरी में हमें क्या प्राप्त होता है, क्या वो किसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली ध्यान लगाया था? वैश्या के ऊपर ना? हाँ, वैश्या, और बोले तो संग कर रहे हैं, एक वैश्या एक पुरुष के साथ संग कर रहे हैं। सिर्फ वो उतने से एक इवेंट के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान लगाया, फिर उससे क्या हुआ, ध्यातो विषयान पुरुषा, फिर वो उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर को बेच दिया,
एक वो वैश्या की वजह से। और फिर हम देख सकते हैं क्या उन्होंने अपना पूरा जीवन एक्चुअली नष्ट कर दिया, लेकिन एक अच्छा कार्य किया। क्या कार्य किया? नारायण पुत्र का नाम। हाँ, देखिए, पुत्र का नाम नारायण रखा। तो हम देख सकते हैं हमारे भी जीवन में, हम देख सकते हैं कि जैसे भगवान, क्योंकि इतने मंगलकारी भगवान हैं, तो हर समय भक्तों को एक्चुअली वो भेजते रहते हैं हमारे जीवन में, ताकि हम हमारा थोड़ा भी अगर हम हमारा ध्यान भगवान और भक्तों के ऊपर लगाए तो क्या होता है, हमारा जीवन मंगलकारी हो जाता है। तो उन्होंने अपने जो पूर्व में जो भी कार्य किए थे उसकी चेतना से अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और नारायण रखने के बाद वो अपने बेटे से इतने अटैच थे, लेकिन क्या था, उन्होंने भगवान का नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखा, तो क्या हुआ, आखिरी में जब यमदूत आए एक्चुअली, तब उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने? अपने पुत्र को बेटे को पुकारा, हाँ, बेटे को अपने अपने पुत्र को बच्चे को पुकारा। बुलाया। हाँ, अपने बेटे को बुलाया, तो अपने बेटे को हाँ, क्या नारायण रूप से बुलाया, तब नारायण उन्हें रूप। क्या की प्राप्ति हुई। देखिए, हम देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा एक्चुअली हमारे जो ये जो अमल पुराण है, इससे अगर हम शिक्षा ग्रहण करें, क्या नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य स्व अल्पस्य धर्मस्य। अगर हम थोड़ा भी अल्प भी धर्म करें तो त्रायतो महतो भयात्, ये बहुत बड़े भय से बच सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये क्या है, दुख और ये दुख दोषानुदर्शनम, इसका दर्शन हम बार बार कर रहे हैं। वी आर चीविंग व्हाट इज ऑलरेडी चीव्ड। हम बोलते हैं गन्ने से हम रस निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें अब रस बचा ही नहीं, तो भी हम रस क्यों? क्योंकि ये जो भौतिक वस्तु है इसमें एक सीमित अवस्था तक ही रस प्राप्त होता है, हम उससे रस और ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। ये क्या है, ये टेम्पररी है। उसके वजह से हम क्या करते हैं, हम हर रिलेशन में, हम हर जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमें क्या चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन अब वो आनंद हमें ये भौतिक वस्तु प्रदान नहीं कर सकता है। भौतिक वस्तु क्या प्रदान कर सकती है हमें? भौतिक वस्तु क्या प्रदान करती है? अगर हम कोई वस्तु को लाते हैं, सपोज नवी गाड़ी लेता हूं, इंद्रिय तृप्ति प्रदान करती है। हाँ, सुख प्रदान करते हैं ना प्रभु। क्या होता है, इंद्रियों से क्या प्राप्त होता है हमें? उस- इंद्रियों को तुष्टि प्राप्त होती है, सही है ना प्रभु? यस प्रभु। लेकिन क्षणिक होती है, क्षणिक। हाँ, लेकिन वो भी क्षणिक होती है। हाँ प्रभु, थैंक यू प्रभु, वो क्षणिक है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्षणिक है, सब कुछ ये सब क्षणिक है ना, इंद्रिय की तुष्टि क्षणिक है। लेकिन जब हम ये नारायण और ट्रांसीडेंटल जो भगवान के नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या है, ये आत्मा का खुराक है, ये आत्मा का खुराक है। दिस इज फूड फॉर द सोल। तो इसीलिए हम देख सकते हैं ये अजामिल, और दूसरा भी हम शोबरी मुनि, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं भागवतम में, शोबरी मुनि का आता है। शोबरी मुनि ने क्या किया था, सोचा क्या मेरी इंद्रियों को मैं इधर उधर नहीं ये करना चाहता हूँ, तो सोचा क्या इतना बाहर बहुत ज्यादा ये डिस्टरबेंस है, जैसा हमें लगता है ना, जैसा हाउस होल्ड लाइफ में बहुत सारा डिस्टरबेंस है तो शादी नहीं करो, हाउस होल्ड लाइफ में बहुत सारा डिस्टरबेंस है। तो शौबरी मुनि को भी लगा बहुत सारे डिस्टरबेंस, कहाँ तप किया फिर उन्होंने? पानी में तब किया। अरे पानी के अंदर तप किया, सोचा कि यहाँ तो थोड़ा अपने को शांति मिलेगी। तो हिज होलीनेस महाविष्णु को समय महाराज बोलते हैं कि शांति के लिए हम क्या जाते हैं, हम हिमालय पे जाते हैं। शांति मिलती है क्या हिमालय पे जाने के बाद? प्रभु शांति मिलती है क्या? नहीं मिलती है प्रभु, क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि शांति प्रभु भगवान की शरण के बिना कोई जगह पे नहीं मिलेगी। अरे प्रभु मन को साथ में लेके जा रहे हैं ना, मन में शांति नहीं है, मन तो साथ सही में है। जा ही रहे हैं ना। तो इसीलिए शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, मन को अगर शांत करना पड़ेगा तो क्या करेगा, मंत्र से मन शांत होता है, सही है। तो हम देख सकते हैं शोबरी मुनि के भी कथा से भी हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। क्या जब हम विषयों को के ऊपर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, फिर बिल्डन
लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की तरफ अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, भगवान भगवान और भक्तों की तरफ, तब क्या होता है, हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है, वो क्या होती है, वो प्यूरिफाई होती है। अब जब दूसरे अगर हम देवी देवताओं के ऊपर ध्यान करते हैं और भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं, नारायण के ऊपर ध्यान करते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कोई बतला सकता है, दोनों में अंतर क्या है? भगवान देवी देवताओं के पास जो भी है मिलता है वो टेम्पोररी है, हाँ, बहुत अनित्य अनित्य है, नित्य नहीं है। अनित्य। तो सदा सुखी नहीं रखेगा, क्षणिक हाँ, रखेगा। और तनिक रखेगा। भगवान नित्य है, इसलिए उससे जुड़ने से जो भी होगा वो नित्य रहेगा। बहुत तो सुंदर। तो इसलिए टेम्पोररी वर्ल्ड में इवन जो कुछ भी हासिल होगा वो हमें क्षणिक सुख दे सकता है, नॉट इटर्नल। हाँ, सो हाँ, इसलिए अगर भगवान से जुड़ेंगे हु इज ऑल्सो इटर्नल, देन वी विल लिव पीसफुली इटर्नली। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। तो हम देख सकते हैं कि भगवान से जुड़ने का प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें बतलाया। भगवान से अगर हम जुड़ते हैं तो भगवान एक और एक कार्य करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं है उसको प्यूरिफाई करते हैं। हमारी जो इच्छाएं है ना, हमारे भौतिक इच्छाएं भी अगर है, तो भगवान क्या करते हैं, उसे प्यूरिफाई करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। और शुद्ध होने के बाद फिर हम एक बार ये जो भगवान का जो होली नेम है, भगवान का जो शुद्ध नाम है, इसका हम शरण ग्रहण कर सकते हैं। तब फिर हमें देख सकते हैं क्या देख सकते हैं क्या भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है। इसीलिए ये बोले ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारते। अगर अगर हमें मटेरियल डिजायर है या नहीं है, या हमें अगर लिबरेशन की इच्छा है, हमें लिबरेशन की अगर इच्छा है, तो हर चीज में क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड के शरण में जाना पड़ेगा। हम क्योंकि अजन्मे हैं, भगवान अजन्मे, क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। जैसे हिज ग्रेस दीनानाथ प्रभु कल बहुत सुंदर हमें जब प्रवचन में बतला रहे थे, क्या दोनों में क्या है, अंतर क्या है, वो विभु है, हम अनु है। हमारा जो साइज है, श्रीमद भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं कि हम जीवात्मा, उसका साइज क्या है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, 1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर। बोले तो जो हमारा केस है उसके टिप को अगर ये 10,000 भाग किया जाए, वो 10,000 भाग में से एक भाग उठाए, तो वो हमारा साइज है जो माइक्रोस्कोप में नहीं देख। क्यों क्यों हमारा इतना छोटा साइज है, लेकिन क्वालिटेटिवली वी आर सेम। क्या है, सच्चिदानंद है। तो जब हम सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ हम देख सकते हैं ये श्लोक के अंदर भी, जो भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि भगवान भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हम देख सकते हैं सभी चीजों के भोक्ता कौन है, भगवान है। और सब लोगों के महेश्वर कौन है, भगवान है। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर श्रुद्धम सर्वभूता नाम। और क्या है, वो सबके वेलविशर है, भगवान सबके वेलविशर है। शुद्धम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा राम शांति पृच्छति। बोले तो ये अगर शांति चाहिए, शांति प्राप्त करना है, तो भगवान का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जो जो भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबके फल देने वाले भगवान है। भगवान और वे परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। हम देख सकते हैं यहाँ 2.30 में, जैसा हमने देखा भगवत गीता के श्लोक में, जैसे हम सब अजन्मे हैं, इसीलिए हमारा कभी विनाश नहीं होने वाला है। तो हमें शोक करने की कोई अवस्था नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक मेल पैरेट था और एक फीमेल पैरेट था, और शिकारी ने क्या किया, ये शिकारी ने ये किया, क्या बोलते, शिकारी ने केंद्र किया और क्या किया, फीमेल पैरेट को मार दिया। और फीमेल पैरेट को मारने के बाद मेल पैरेट इतना शोक करने लगा, इतना शोक करने लगा। और वो शोक करने में उसने ये नहीं सोचा कि भाई शिकारी तो वहीं है, और शिकारी को मौका मिल गया और मेल पैरेट को भी खत्म कर दिया। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जब हमारे मित्र सगे संबंधी हमारे जीवन में साथ में रहते हैं, और फिर थोड़े थोड़े समय हम साथ में रहने के बाद हमसे बिछड़ जाते हैं, और हम शोक इतना करने लगते हैं कि हम हमारा स्वयं वी डू सुसाइड। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा भी समय आने वाला है,
अभी तो हम भगवत भक्ति में लग जाए, भगवत ज्ञान प्राप्त करने में लग जाए, भगवान की भक्ति करे। वैसे ही जैसे शिकारी ने शिकार किया, वैसे ही हम खुद का शिकार करने तक एक्चुअली शोक के अंदर रहते। तो प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर को विनष्ट होने के बाद भी शरीर में जिस प्रकार, तो हम देख सकते हैं कि ये जो शरीर पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, वो क्या होता है, पंच महाभूत में मिल जाता है। लेकिन जो जो जीव है, जीव है, जो सच्चिदानंद है, एक्चुअली वो फिर से टाइम्स माइग्रेट हो जाता है। किसमें हो जाता है? बेस्ड ऑन उसकी इच्छाओं के बेस पे वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जैसे हमने देखा। तो ये स्टोरी से हमें यही शिक्षा क्या प्राप्त होती है? आज का जो श्लोक है उससे हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? क्या अगर हमको हमारा हित जानना है, अगर हमारा जो सही में हमारा जो हित है, हमारा हित क्या है, किसमें है हमारा हित? भगवान की भक्ति करने में। अगर हम जब भगवान और भक्त से जुड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम खुद का जीवन तो मंगलमय कर ही सकते हैं, लेकिन हम दूसरों का भी जीवन मंगलमय कर सकते हैं। मैं एक मेरा जो आज का जो लेक्चर है उसको समाप्त करने से पहले एक छोटी सी, एक माइकल जैक्सन, किसने सुना है माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन सब लोग जानते हैं यहाँ जो है सब? बहुत बड़ा सिंगर था माइकल जैक्सन। तो एक्चुअली माइकल जैक्सन जो है, माइकल जैक्सन अपने जीवन, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो माइकल जैक्सन, अगर हम उसके जीवन के बारे में पढ़े तो हमें ये जानने को मिलता है कि उन्होंने एक्चुअली उसने बहुत प्रयत्न किया था क्या वो कैसे अमर रहे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने, उसने बहुत सुविधा, उन्होंने बहुत सारा अरेंजमेंट किया था अपने आजू बाजू, ताकि वो ये मेक श्योर करे क्या वो कभी मरे नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जस्ट आई थिंक ही वाज 55 एट द टाइम ऑफ डेथ। वो जब मरे तब वो शायद से मुझे लगता है 55 के थे। तब उन्होंने एक्चुअली लास्ट में अपना अंतिम पत्र, एक सत्य माता जी है, सत्य माता जी जो अपने इस्कॉन की है, वो माता जी को उन्होंने एक्चुअली पत्र लिखा, और वो पत्र में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैं अभी सभी प्रशंसकों को मेरी शुभकामनाएं एवं मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जो माता है, इन्होंने उनको एक्चुअली एक दो बार मिले भी थे माता जी से यूके में, लंदन में, और एक्चुअली उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया था। लेकिन वो कभी ज्यादा समय नहीं दे पाए हरे कृष्णा मूवमेंट के लिए, या अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाए। तो वो फिर लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं वे, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं सब कुछ परिप्रेक्ष्य में देख सकता हूँ। मुझे खेद है कि मेरे जीवन में भगवान के भक्तों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने में मैं का समय प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, ये अपने जीवन का आखिरी लेटर है माइकल जैक्सन का। वो खेद प्रकट कर रहे हैं, हालांकि उनके पास जीवन के सब ऐश्वर्य थे, नेम था, फेम था। मैं पिछले जन्मों की मान्यता का परिणाम स्वरूप मेरे पास आई प्रसिद्धि और धन से बहुत अधिक ग्रस्त हुआ। किसके वजह से ग्रस्त था? प्रसिद्धि और धन। और मैं केवल उनके अपने लाभ, इसमें ही अपना लाभ ढूंढता रहा, और ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। यदि मैं इस जीवन को फिर से जी पाता तो मैं आपकी प्रसिद्ध और भाग्य का उपयोग उन महान संतों और भगवान के नाम और प्रसिद्ध के महामंडल करने के लिए व्यतीत करता। अब मुझे बहुत खेद है कि मैं इस तथ्य के प्रति अंधा रहा और अच्छा उदाहरण देखने के लिए एक्चुअली मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो देख सकते हैं माइकल जैक्सन जो इतने बड़े सिंगर थे, अपने जीवन के आखिरी समय में एक्चुअली ये खत लिख रहे हैं। और हम देख सकते हैं इवन स्टीव जॉब्स जो है, जो एप्पल कंपनी के मालिक है, जिनके बारे में हम काफी सुनते हैं, अगर हम देखें क्या उन्होंने अपना जो आखिरी समय जब जो बिताया, एक्चुअली ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। तो उन्होंने भी एक्चुअली अपने आखिरी समय में क्या लिखा, क्या एक $300 का भी एक मोबाइल आता है और एक $30 का भी आता है।
अपना समय इसके पीछे आप बर्बाद नहीं करिए एक मटेरियल वस्तु को पाने के लिए, और आध्यात्मिक जीवन के तरफ अग्रसर होइए। तो हम ये सब जो जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया भौतिक स्तर पर, हम उनके जीवन से शिक्षा ले सकते हैं। श्रीमद् भागवतम जो हम अमल पुराण है हमें शिक्षा प्रदान करती है। क्या अगर हम भगवान के और भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन मंगलकारी होता है। तो आज इतना बोलकर मैं मेरा जो चर्चा है उसको विराम देता हूँ। आज हमने श्रीमद् भागवतम का, सब जस्ट क्विकली रिकैप करेंगे। श्रीमद् भागवतम के हमने सेकेंड कैंटो का 7 चैप्टर का 49 श्लोक देखा, उसका हम फिर से मैं एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। जो कुछ भी कल्याणकारी है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किया जाए, सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी इस शरीर उसी तरह बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो हमने ये श्लोक, हमने एग्जाम्पल देखा चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज जिनके जीवन में पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कितनी शादी की, 1 करोड़ शादी की बोलते, और उसके बावजूद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वो शोक में थे। तब फिर अंगिरा मुनि के उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। यज्ञ करने के बाद जो पायसम प्राप्त हुआ, उनकी ज्येष्ठ पत्नी को जब वो पायसम मिला तो उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन पुत्र की प्राप्ति एक्चुअली होने के बाद अंगिरा मुनि ने अपने उनके पुत्र का नाम क्या रखा, हर्ष शोक। तो हम देख सकते हैं हमारे जीवन में भी ये, जैसा हिज ग्रेस दीनानाथ प्रभु ने बताया अभी हमें, क्या जो हमें भौतिक जो सुख प्राप्त होता है, जो तुष्टि प्राप्त होती है भौतिक वस्तु से, ये क्षणिक तुष्टि है। शोक अशोक हम देख सकते हैं क्या, जो वस्तु से हम इतना अटैचमेंट हो जाता है, हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है, वही वस्तु एक्चुअली हमें फिर अशोक बोले तो क्या, हमें अशोक का कारण बनता है। तो हमने देखा वो उनके जीवन से क्या, वो उनका पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन फिर उनकी जो दूसरी पत्नी थी, इतनी सारी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उसे जहर खिला दिया और वो पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और वो पुत्र की मृत्यु होने के बाद वो इतने शोक में डूब जाते हैं, फिर उन्हें एक्चुअली ये आध्यात्मिक का साक्षात्कार देने के लिए फिर वहां नारद मुनि और अंगिरा मुनि फिर से आते हैं, और नारद मुनि फिर से वो उनके पुत्र को जीवित करते हैं। और जीवित करने के बाद क्या करते हैं, वो पुत्र जब जीवित होता है तो अपने पिता माता को पहचानता नहीं, बोलता है क्या ऐसे बहुत सारे पूर्व में मेरे माता पिता होके गए, तो आप कौन थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, क्या हमारे जीवन में जो भी संबंध या जो भी संबंध हम बनाते हैं, एक्चुअली ये भगवान की कृपा की वजह से हम इसे सेवा के रूप में अगर ग्रहण करते हैं और इससे अटैच नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर भी हम भगवान का एक हाथ देख सकते हैं कि भगवान ने हमें एक साथ लाया है, तो हम एक दूसरे को मिलकर कैसे भगवत प्राप्ति कर पाए। ये भगवान ने हमें इनके लिए सेवा का एक अवसर प्रदान किया है। अगर हम ये दृष्टिकोण से अगर हम हमारे जीवन में संबंध को आगे बढ़ाए, तो ये संबंध ही हमें एक्चुअली आत्म साक्षात्कार का एक जरिया बन जाएगा। फिर हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया चित्रकेतु महाराज को और उनके माता को, तब फिर एक्चुअली उनका हृदय परिवर्तन होता है। और हम देख सकते हैं, हमने और एक कथा देखी कंपैरिजन में कि कैसे ध्रुव महाराज, एनवियसनेस जो हम देखते हैं ये कथा में, ध्रुव महाराज की जो माता थी सुनीति थी, उनको भी एक्चुअली वो भी एनवियस हो सकती थी सुरुचि के ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को एक बहुत अच्छा ज्ञान जो प्रदान किया कि अगर आपको कुछ भी चाहिए और आपके जीवन में मंगलमय करना है, तो आप भगवान की भक्ति करिए, नारायण की भक्ति करिए। और 6 महीने के अंदर उन्होंने नारायण की प्राप्ति की, और नारायण की प्राप्ति करने के बाद क्या हुआ, उन्हें फिर कोई जीवन में और कोई शेष इच्छा नहीं बची। तो हमने देखा कि हमारे जीवन में भी ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो हम देखते हैं कि जैसे एक जीवात्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन आवर डिजायर, बेस्ड ऑन आवर कर्मा। और वो कर्म क्या है, कर्म के हमने देखा ऊर्ध्वर गच्छन्ति
ऊर्ध्वम गच्छन्ति राजस मध्य मध्य तिष्ठन्ति। सॉरी, मैं वो श्लोक को फिर से पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है 14 चैप्टर का। ऊर्ध्व गच्छति सत्त्व सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति। राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। हाँ, तो देखिए, तो बेस्ड ऑन आवर कर्म हम क्या है, हायर प्लानिटरी सिस्टम, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम और लोअर प्लानिटरी सिस्टम। तो देखिए क्या, बेस्ड ऑन आवर डिजायर वी डू सम कर्मा एंड विद दिस कर्मा हम लोग ये डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं। और हमने देखा कि ये डिजायर कैसी डेवलप होती है, फिर वो भी देखा हमने, डिजायर कैसी डेवलप होती है। 2.61 में हमने देखा ना, 2.61 में भगवान क्या बता रहे, 2.62 में ध्याय तो विषयान पुंसः ध्याय तो विषयान। तो हाँ, जब हम ध्यान करते हैं कि किसके ऊपर ध्यान करते हैं, विषय वस्तु के ऊपर जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप होता है। वो अटैचमेंट से क्या होता है, काम डेवलप होता है, और काम से क्रोध, और क्रोध से फिर क्या होता है, सम्मोह होता है, और फिर स्मृति विभ्रम, और बुद्धि नाशो, और फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति। हमने देखा क्या, हाउ ये पूरा ये एक साइकिल है। और ये डिजायर को प्यूरिफाई करने के लिए हमने क्या देखा, श्रीमद् भागवतम का 2nd कैंटो का 3rd चैप्टर का 10th श्लोक देखा, काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारते त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अगर हमें कोई भी डिजायर है, इवन मटेरियल डिजायर हो या स्पिरिचुअल, जो भी डिजायर है, या लिबरेशन चाहिए, हर चीज, हर इसमें भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हरि के पास आप जाइए। हरि के पास जाओगे तो हर लेगा। क्या हर लेगा हरि, क्या हर लेगा, हमारी जो मटेरियल डिजायर है वो भी हर लेगा, और हमें अपने चरण कमलों में जगह प्रदान करेगा। हमने वो देखा। फिर हमने कंपैरिजन देखा, उसके बाद हमने अजामिल की स्टोरी देखी। अजामिल के जीवन से हमने देखा कि क्या सीख हमको मिलती है। शोबरी मुनि का देखा हमने, जीवन से हमें क्या क्या, जैसे उन्होंने विषयों के ऊपर ध्यान था, लेकिन फिर आखिरी में उन्होंने नारायण के ऊपर नारायण का नाम लिया तो उन्हें एक्चुअली भगवत प्राप्ति हुई। फिर हाँ, इससे हमें एक्चुअली यही सीख मिलती है कि अगर हम भगवान और भक्त के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा जीवन हम मंगलकारी कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु, अगर आप लोगों को कुछ जोड़ना है, यहाँ सब वरिष्ठ भक्तगण है, अगर इसमें से मैंने कुछ त्रुटि की है तो प्लीज करेक्ट करिए। अगर कुछ कमेंट है कुछ। हरे कृष्णा। प्रेमय प्रभु, दीनानाथ प्रभु। अरे बोल, A to Z आप समझा दिया, और क्या बोलना। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, आशीर्वाद बनाए रखिए। प्रेमय प्रभु, अगर आप कुछ ऐड करना है। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, आप आपका क्लास ही रहता है डिटेल में, तो आप एक श्लोक पे लेते हो, बहुत डिटेल में लेते हो प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। अगर भक्त लोगों को कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या कोई कमेंट करना है तो प्लीज आप कर सकते हैं। होपफुली ये जो सुंदर जो श्लोक है, एक्चुअली मैंने एक 15-16 आवर्स का श्रीमद् भागवतम का एक कोर्स अटेंड किया था बाय हिज ग्रेस गौरांग प्रभु। तो उसके अंदर एक्चुअली मूल जो एसेंस उन्होंने बताया कि अगर भागवतम को अगर पचाना है, जैसे बहुत सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, क्या गौरांगा प्रभु एक्चुअली वो जाते थे प्रीचिंग के लिए मेडिकल कॉलेज में, जे कॉलेज में जाते थे, KM कॉलेज में जाते थे, मुंबई में जो है, और जाते थे और एक्चुअली वहां प्रचार करते थे। तो अगर कोई भक्त लोग एक माला जब करता था तो उन्हें एक्चुअली प्रसाद मिलता था, जो नीक माला करता था उन्हें प्रसाद नहीं मिलता था। तो भक्त जो बच्चे लोग थे वो क्या करते थे, वो प्रसाद के लिए माला करते थे। फिर उन्होंने एक निकाला कि अगर आपने एक माला की तो आपके हॉस्टल में आके मैं प्रसाद दूंगा। तो वैसे ही एक भक्त था, वो बरोबर माला करता था, एक माला करता था, तो प्रभु उनके हॉस्टल में जाके प्रसाद देते थे। फिर उन्होंने गौरंगा प्रभु ने उनको बोला कि आप भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको लगता था कि ये IIT से पढ़ा हुआ बंदा एक्चुअली इसने ठीक से पढ़ा नहीं है, या इसके जीवन में इसने बरोबर से कुछ अर्जन किया, क्योंकि ये डिफॉल्टर है, इसीलिए ये भगवत भक्ति में लगा।
तो वो हर टाइम गौरांग प्रभु उनको बोलते थे, क्या ये जो है ना, ये जीवन में है ना बहुत सारे कष्ट है, बोलते हैं ना, कष्ट है, और ये जीवन बोलने वाला दुखों का सागर है। लेकिन उन्हें ये बात के ऊपर कभी भी एक्चुअली उन्होंने उनको उनको ये लगता था कि ये आउटडेटेड पर्सन है, इसलिए ऐसा बोलता है। तो उसने सोचा कि फिर उसने ये अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद सोचा कि मास्टर्स कर लेता हूँ। मास्टर्स करने के बाद सोचा कि पीएचडी कर लेता हूँ। पीएचडी करने के बाद सोचा कि यार जॉब करता हूँ तब मुझे सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि अभी तक प्राप्त नहीं हो रही थी। तो वो पीएचडी करता है, फिर सोचता है कि यूएस जाने के बाद प्राप्त होगी, तो यूएस चले जाता है, लेकिन वहां भी शांति प्राप्त नहीं होती है। दुखालय में शाश्वतम, दुख ही मिलता है उसे। फिर सोचता है क्या, किसने बोला कि भाई शादी कर ले, शादी करने के बाद सुख की प्राप्ति होगी, तो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसे 100% गारंटी हो जाती है क्या, ये वर्ल्ड दुखालय में शाश्वतम है। फिर 2006 में वो लगुना बीच करके एक टेम्पल है यूएस में, वहां वो एक्चुअली टेम्पल है ना, वो टेम्पल में जो भी जाता है एक्चुअली वो थोड़े दिन के बाद एक्चुअली वो टेम्पल में नहीं रह पाता है, क्योंकि क्या है, इतना आकर्षण है बाहर, तो मटेरियल आकर्षण बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है बाहर एकदम बीच है। तो ये टेम्पल में ये भक्त मिला उन्हें, वो डांस कर रहा है, तो प्रभु जी उसे पहचान नहीं पाए। तो प्रभु जी ने उसे देखकर बोला, ये प्रभु जी के पास आया और बोला पहचाना क्या? तो प्रभु जी बोले पहचाना क्या? बोले वो टेम्पल आप हॉस्टल में आके मुझे आप प्रसाद देते थे ना, बोले दुखालय में शाश्वतम। फिर प्रभु जी को याद आया, अरे ये है स्टूडेंट है ये, जिसे मैं 1996 में, बोले तो 2010 साल। तो फिर बोला ये तू कैसा क्या चेंज हो गया? तो बोले आप हर टाइम बोले थे दुखालय में शाश्वतम, बोले मुझे हर टाइम लगता था कि ये भौतिक जगत में सुख है, आप ऐसा ही बोल रहे हो। तो बोले फिर मैंने शादी किया तो फिर मुझे परमानेंट पता चल गया कि बोले दुखालय में शाश्वतम। जब मैंने फिर वो भगवत गीता निकाली और पढ़ी, फिर हृदय में टच हुआ करके दुखालय में शाश्वतम, तब फिर मैंने टेम्पल ज्वाइन किया। तो कब कब उन्होंने प्रसाद लिया था? 1996 में। पचा कब? 2006 में। तो वैसे ही ये भागवतम को अगर पचाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में सब उतार चढ़ाव में, हर उतार चढ़ाव में अगर हम भगवान का हाथ देख पाए, अगर हम भगवान का अगर इसके अंदर हाथ देख पाए, तब हम समझेंगे कि ये भगवत गीता को और भागवतम को हमने हमारे जीवन में पचाया है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों से और भगवान से, क्या ये ऐसा जो ज्ञान है इसे हम अपने जीवन में उतारे और इसे पचा पाए, क्या हर जो जो कार्य हो रहा है हमारे जीवन में, हर जो चीज चल रही है इसके अंदर अगर हम भगवान का हाथ देख पाए, ये एक्चुअली सही में श्रीमद् भागवतम को पचाना है। हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट शेयर करना चाहता था, ये बहुत सुंदर। मैं भी शेयर करना चाह रहा हूँ। आप जो हाँ अभी प्लीज। हाँ बताए कि उस व्यक्ति को अनुभव हुआ शादी करने के बाद कि हाँ हाँ दुखालय में शाश्वत है, तब तक अनुभव नहीं हुआ। हाँ। तो देखिए प्रभु, आप लोगों के साथ ये सब वशिष्ठ भक्त, ये सब इन लोगों के साथ हमें ये जीवन में हम अनुभव कर पाते हैं। एक्चुअली हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई है, हम हर कठिनाई में अगर हम भगवान का हाथ देख पाए, क्या भगवान हमारे हर जीवन में कैसे मंगलकारी, हमारा जीवन मंगलकारी कर रहे हैं। अगर भक्तों का संग अगर है तो आप समझ जाना चाहिए कि हमारा जीवन मंगलकारी है। भक्तों का संग नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में मंगल आने वाला है या मंगल हो रहा है हमारे साथ। तो प्लीज शेयर करिए प्रभु, अगर आपको और कुछ शेयर करना है तो। हरी बोल, हो गया हरी बोल, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। अगर कोई भक्त लोग कोई अगर कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। हमारे बीच आज नील माधव प्रभु जी भी है, उन्हें हम वेलकम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। हम मेरा एक आपको मिस कर प्रश्न रहे थे है। प्रभु। हाँ जय, थैंक यू प्रभु। प्रभु मेरा एक प्रश्न है कि हाँ हम प्रभु। बोलते हैं कि हमारा जो आत्मा परमात्मा साथ में होता है हमारे देह में, और हाँ। जब आत्मा ये देह शरीर त्याग देता है तो परमात्मा कहाँ जाता है? परमात्मा कहाँ जाता है, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा प्रभु। जब प्रश्न आपका जीव बहुत सुंदर है। हाँ परमात्मा, जब जीव जैसे ही शरीर त्याग के दूसरा शरीर में जाता है तो परमात्मा भी उसी तरह उसके साथ बना रहता है, साथी, एज ए कंपेनियन।
हाँ हाँ प्रभु, लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर हम जाते हैं हाँ, जैसे एक मिनट बेटा खोलो। पितृलोक में हम गए या स्वर्ग लोक में गए, तो क्या स्वर्ग परमा लोक के अंदर हाँ भी परमात्मा साथ में रहता है, पूरे पितृलोक में भी पूरे परमात्मा प- साथ में रहता है? परमात्मा पूरे मटेरियल वर्ल्ड में हर क्षण हमारी साथ रहते हैं एज ए कंपेनियन, जिस शरीर में रहे हम, जिस लोक में रहे हम। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। हम्म, हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु एज ए परमात्मा के रूप में। और जब हमें कुछ लोग बोलते हैं जब हमारा शरीर स्थूल शरीर का नाश होता है तो फिर स्थूल शरीर मिलने में 10 दिन लगते हैं, तो तब तक सूक्ष्म शरीर में रहते हैं हमारे साथ परमात्मा, मन बुद्धि अहंकार के रूप में। सूक्ष्म शरीर में भी परमात्मा रहते हैं। हाँ हाँ, परमात्मा हर हर जगह है, ओ, एवरीवेयर। और हम जैसे 84 योनियां कहते हैं, तो दूसरी योनियों में भी परमात्मा हाँ है, हाँ, तो वो परमात्मा हर उनका, जगह है। कोई हाँ ऐसा जगह नहीं है कल मटेरियल का वर्ल्ड में श्लोक ही जहाँ प्रभु, परमात्मा नहीं है। कल हाँ का उसी श्लोक के प्रभु लिए, का। हाँ कल मेरा प्रश्न रह गया था, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे योनियों में जब परमात्मा रहते हैं तो उनका कार्य क्या होता है? क्योंकि दूसरी योनियों में तो जैसे हम बोलते हैं मनुष्य योनि में ही परमात्मा जो है वो संकेत देता है कि तुम भगवान की सेवा करो और उसकी तरफ प्रेरणा देता है, लेकिन दूसरी जो योनियां है उसमें तो परमात्मा का क्या क्या कार्य रहता होगा फिर? उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं भगवान। अब अजगर अजगर को इच्छा होता है, भूख लगता है तो भगवान बुद्धि देते हैं, उधर जाओ चूहा पड़ा है खा लेना, उधर बकरी पड़ा है वो ढूंढ के अपना खा लेता है। परमात्मा उसकी इच्छा के हिसाब से व्यवस्था करते हैं। उपदृष्टा अच्छा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरत। ईश्वर तो अच्छा उसकी इच्छा के हिसाब से परमात्मा उसको वो करते हैं। परमात्मा हमारी इच्छा में बाधा नहीं डालते, हम स्वतंत्र है इच्छा करने के लिए। लेकिन हाँ परमात्मा उस इच्छा को पूरी करे ना करे उनके ऊपर है, लेकिन अच्छा हमारी इच्छा करने पे उनको उनका कोई बंधन नहीं है। हम स्वतंत्र है, हमारी आइडेंटिटी को वो कभी डिस्टर्ब नहीं करते, हमारी आंशिक स्वतंत्रता को कभी वो निग्लेक्ट नहीं करते, वो हमेशा उसको महत्व देते हैं। तो वो आंशिक स्वतंत्रता में हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से परमात्मा हमारी मदद करते अच्छा। हैं। हरि बोल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो दूसरी योनियों में खाली उसको सहाय करते हैं, मतलब बस, जब तक वो जिंदा है, जैसे वृक्ष है क्योंकि या वो मछली है। कभी सोच सकते हैं ना, उस इसलिए मनुष्य योनि को क्यों श्रेष्ठ माना गया। भगवान ने विशेष बुद्धि दी है हमको कि हम सोच सकते हैं हम क्यों दुख में हैं, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इस जगत में दुख है, ये दूसरे हम दूसरा शरीर में जाएंगे तो यह अनुभूति हमें नहीं होगी, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होगी। वो भोग योनि है, सिर्फ भोग में रहेंगे। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य योनि है। तो हमें कर्म इस जगत का दुख से ऊपर उठने का भाव, भक्ति करने का भाव सिर्फ मनुष्य योनि में आएगा, दूसरे शरीर में नहीं आएगा। ओके। तो इसलिए इसलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्यक्ति इस योनि में हम अगर कर्म करें तो हम इस जगत के मतलब जन्म मृत्यु के बाधा को पार कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे हरि कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ हरे कृष्ण। दीनानाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो कल का ही प्रश्न था, एक्चुअली मंदिर में मैं पूछ नहीं पाई थी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था जी, जैसे हम कल वो श्लोक में पढ़ रहे थे तो एक वर्ड आया था चांडाल, तो हम्म, ये क्या होते हैं प्रभु जी? जो कुत्ता खाने वाले हैं, स्व पाके च, स्व यानी कुत्ता, पक पाके मतलब पकाने वाले, जो कुत्ता मार के खाते हैं उनको चांडाल कहा जाता है। तो वो बट वो शूद्र से मनुष्य भी होते हैं? वो शूद्र से भी नीचे कैटेगरी के हैं लोग, अच्छा जी, जो फिलीपींस वाले हैं ना। फिलीपींस वाले मैं भी वही बोल रहा था, फिलीपींस वाले कुत्ता खाते हैं। फिलीपींस के जो जंगल में आदिवासी भी रहते हैं, जो जंगली जानवर खा के रहते हैं, जीवन चलाते हैं, वो सब चांडाल के कैटेगरी में हैं। जिनको धर्म शास्त्र भक्ति से कोई मतलब नहीं है, इंद्रिय तृप्ति ही है। लेकिन तृप्ति में भी पशु हिंसा करके, जैसे इंद्रिय तृप्ति तो बहुत लोग करते हैं, अन्न खा के, दूध फल खा के, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन जो पशुओं को मार के अपना इंद्रिय तृप्ति सिर्फ करते हैं वो चांडाल कैटेगरी में है। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर वो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न था मेरा, जैसे जो चांडाल होते हैं वो तो दूसरे जो पिछले जन्मों में प्योर नहीं हुए, फिर वो मनुष्य फॉर्म में कैसे आ जाते हैं? मतलब मनुष्य फॉर्म अपनी में इच्छा तो से। अब मनुष्य फॉर्म में हमें मांस खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत इच्छा है, तो भगवान अगला जन्म या तो मनुष्य में देंगे, चांडाल परिवार में देंगे जहाँ मांस ही खाया जाता है, नहीं तो शेर चीता बनाएंगे जहाँ सिर्फ मांस खा सकते हैं।
तो भगवान हमारी भावना के हिसाब से शरीर देते हैं। भगवान हमारी भावना जैसी है उस हिसाब से प्रकृति और भगवान हमारा शरीर देते हैं कि हम उसको एंजॉय कर सकें। हमारी भावना अगर कृष्ण लोक जाने की है तो हम कृष्ण लोक चले जाएंगे। अगर हमारी भावना यही तृप्ति करने की है तो यही तृप्ति करेंगे अपनी इच्छा के हिसाब से इस लोक में। अगर मतलब पशु खाने का है तो पशु वाला जीवन मिल जाएगा, नहीं तो मनुष्य जीवन भी ऐसा मिलेगा। अफ्रीकन कंट्री में लोग सिर्फ पशु खा के रहते हैं। कौन सा कंट्री है जहाँ एक नाम भूल रहा हूँ, जहाँ सब मार के सिर्फ पशु ही खाते हैं अधिकतर। बहुत सारे देश है। तो वो हमारी भावना के हिसाब से शरीर मिलती है हमको। पर प्रभु जी मनुष्य जन्म मिल जाएगा, मतलब भावना के हिसाब से। तो जैसे अगर पशु खाना है तो हमारे हिसाब से शेर, चीता, ये सब योनि मनुष्य आनी जीवन चाहिए ना। पशु खाने वाले को नहीं मिलता, कुछ और अच्छे कार्य है तभी मिलता है। प्रभुपाद बोले है ना, या भगवान भी बोलते हैं कि अगर जिसने कृष्ण भावना अमृत का 1% भी किया है तो दैट इज गारंटीड ही विल गेट अगेन ह्यूमन फॉर्म। लेकिन जिसने कभी भक्ति नहीं किया, कभी भगवान को नहीं श्रेष्ठ माना, कभी कुछ नहीं किया, तो उसके लिए मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। दे विल गो टू एनिमल फॉर्म या कुछ और फॉर्म मिलेगा। मतलब मनुष्य मन में शरीर तो इच्छाएं भी दबी हुई है उनकी, और साथ में कहीं भक्ति भी करी, इस वजह से दे आर हाँ, ग्रेट। कुछ अच्छे कार्य। स्वर्ग कौन जाता है? जिसने पुण्य किया है। सबके स्वर्ग थोड़े चले जाते हैं, जिनके पुण्य है वो चले जाते हैं। तो उसी तरह अर्जुन के प्रश्न है ना 6ठे अध्याय में कि भगवान क्या होगा, जिसकी उसकी उस जीव की गति क्या होगी जो आपके भक्ति में आया और वो आपको प्राप्त नहीं कर पाया, वो जीव का क्या हाल होगा। तो भगवान कहते हैं कि उसको फिर से मैं जन्म दूंगा। अच्छा, थोड़ा दिन भक्ति किया होगा तो अरिस्टोक्रेट फैमिली में आएगा, ब्राह्मण परिवार में आएगा, वैष्णव परिवार में जन्म लेगा और भक्ति को अपना पूरा करेगा। जो ज्यादा दिन भक्ति किया, मुझे नहीं प्राप्त कर पाया, वो सीधे गुरु बनेगा, वो सीधा वो आएगा, मतलब योगी बनेगा। वो खुद का भी उद्धार करेगा, अपने साथ कई लोगों का भी उद्धार करेगा। प्रभुपाद लिखते हैं सुपर पेट में। तो हमारी भावना के हिसाब से होती है भक्ति में। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जिसने एक बार भी हरि का चांट किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हरी मिर्ची भी बोला है, उसका भी बेनिफिट मिलेगा उसको। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। कल इसलिए मुझे ये भक्ति प्रश्न नहीं जरूरी था। है, इसलिए हरे भक्ति कृष्ण। जरूरी है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ह्यूमन प्रभु। फॉर्म, फिर ह्यूमन 1:30 बज फॉर्म चुकी है। गारंटीड है। प्रभुपाद ने कहा ह्यूमन फॉर्म गारंटीड है, कुछ हो ना 1:30 हो। बज चुकी है प्रभु। अभी फिर अरे बोल, शीला प्रभुपाद हाँ लीलामृत ले या ना ले आज फिर, क्योंकि लास्ट टाइम में नहीं लिया था। लीजिए। फिर थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़िए और फिर हरे लीजिए। कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके प्रभु, एक पैराग्राफ लेता हूँ। शीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। हम लोग अभी अध्याय है एकांकी संघर्ष, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। हमने पिछली बार जहां छोड़ा था वहां से आगे लेते हैं। यह निश्चय ही सच था, किंतु धन या सहायता के बिना वे वहां क्या कर सकते थे। वे केवल कुछ सप्ताह रुकने के लिए फिर वापस आने जाने की सोच रहे थे। इस बीच में मैनहट्टन में घूमते, विचारते और पत्र लिखते हुए श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपियों पर कार्य कर रहे थे। वे एक नई संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। व्यावहारिक दृष्टि से इस बात का अनुमान लगाते हुए और आशापूर्ण ढंग से कल्पना करते हुए कि पश्चिमी जगत में कृष्ण चेतना का प्रवेश कैसे कराया जाए। सुमति मुरारजी को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। तो पत्र है अक्टूबर 27। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक मैंने समझा है, अमेरिका के लोग आध्यात्मिक अनुभूति की भारतीय शैली के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है, और अमेरिका के तथाकथित योगाश्रम बहुत से है। दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा वे बहुत सम्मानित नहीं है, और ऐसी जानकारी मिली है कि इन योगाश्रमों द्वारा भोली भाली जनता को खूब शोषण हुआ है, जैसा कि भारत में भी हुआ है। आशा की बात केवल यह है कि अमेरिका के लोग का रुझान आध्यात्मिकता की ओर है, और उनका बहुत अधिक हित हो सकता है यदि श्रीमद् भागवतम के मत का सही प्रचार किया जाए। श्रीला प्रभुपाद ने लक्षित किया कि अमेरिका के लोग भारतीय कला और संगीत का भी अच्छा प्रभाव कर रहे हैं।
केवल स्वागत का ढंग देखने के लिए वे एक मद्रासी नृत्यांगना वाली सरस्वती के नृत्य प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। मैं एक मित्र के साथ नृत्य देखने गया। यद्यपि गत 40 वर्षों से मैं किसी नृत्य समारोह में कभी सम्मिलित नहीं हुआ था। नृत्यांगना अपने प्रदर्शन में बहुत सफल रही। संगीत भारतीय शास्त्रीय लक्ष्य में अधिकतर संस्कृत में था और अमेरिकी जनता को सराह रही थी। इसलिए अपने भावी प्रचार कार्य के लिए अनुकूल परिस्थिति देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ। उन्होंने कहा कि भागवतम का प्रचार भी संगीत और नृत्य के द्वारा किया जा सकता है, किंतु इसको प्रस्तुत करने के लिए उनके पास साधन नहीं है। ईसाई मिशन विपुल साधनों के सहारा लेकर संसार भर में प्रचार कार्य कर रहा है, तो कृष्ण के भक्त सारे संसार में भागवतम का प्रचार करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी लक्षित किया कि ईसाई मिशन साम्यवाद का विस्तार रोकने में प्रभावी नहीं हो सका, जबकि भागवतम आंदोलन अपनी दार्शनिक वैज्ञानिक पहुंच के कारण प्रभावी सिद्ध